Hello, beautiful souls. Welcome to the channel. This is Sarah. Happy holidays to you all, guys. And thank you for sending so many texts and messages wishing me holidays. So, same to you. I'm back to making spirituality videos now. और मैं tarot card reading पे भी video बनाऊंगी. So, stay tuned with me. और अभी तक मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं अपनी कुंडलिनी क्रिया योग सर्टिफिकेशन पे काम कर रही थी. आई एम अ सर्टिफाइड कुंडलिनी क्रिया योग टीचर. आई एम ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर एंड आई एम अ स्पिरिचुअल काउंसलर एज वेल एज अ ट्विन फ्लेम कोच. तो अगर इनमें से आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करनी हो तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे गो थ्रू करें. मेरी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं. एक बार मुझे टेक्स्ट करने से पहले, इंस्टा पे मैसेज करने से पहले प्लीज़ अच्छे से वेबसाइट को चेकआउट करें. आपको ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, उसके लिए इनर वर्क प्रोग्राम है. आपको नॉन ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, उसके लिए भी इनर वर्क प्रोग्राम है. टैरो कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट पेज बना हुआ है, वो चेकआउट करें. और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग के साथ स्पिरिचुअल काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए भी सेपरेट पेज बना हुआ है टॉक प्लस टैरो का, तो वो भी चेकआउट करें. ओके, सो एवरीथिंग इज लिस्टेड अप ऑन द वेबसाइट. मेरी स्टोरी क्या है, मैं क्यों वीडियोस बनाती हूँ, हाउ डिड आई गेट इनटू ऑकल्ट एंड स्टफ, सब कुछ मेरे ब्लॉग पे मेंशन है. अगर आप अलग अलग ब्लॉग पोस्ट पढ़ेंगी तो आपको विजडम भी मिलेगी, आपको इंसाइट भी मिलेगी और आपको मेरी स्टोरी भी पता चलेगी. चलिए अब आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं. रिलेशनशिप चाहे आपका पार्टनर के साथ हो, आपके इन लॉज के साथ हो, आपके मदर के साथ हो, फादर के साथ हो या सिबलिंग्स के साथ हो, और या फिर आपके फ्रेंड्स, बॉस और कॉलीग के साथ हो. हम सब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हैं, बहुत इश्यूज फेस करते हैं और कभी हम ये नहीं जान पाते कि क्या वजह है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते या फिर हम इतना स्ट्रगल करते हैं. आपने देखा होगा कि कभी आपकी मदर के साथ नहीं बनती, आपके फादर के साथ नहीं बनती, और फिर वही सेम पैटर्न आपकी मैरिज में भी रिपीट होता है. आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती, आपके इन लॉज के साथ आपको मिक्सअप होने में प्रॉब्लम हो रही है या रिलेशनशिप सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो रही है. तो गाइस, इसके 4 रीजंस हैं मेनली जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी यहाँ पर. The first reason is that you are carrying an unfinished business with your parent into the relationship with your partner. So सबसे पहला रीज़न है कि आपका अपना रिश्ता आपके अपने पेरेंट्स के साथ कंप्लीट नहीं है, आपकी मदर के साथ कंप्लीट नहीं है या फिर आपके फादर के साथ कंप्लीट नहीं है, और वो अनफिनिश्ड बिजनेस आप अपनी मैरिज में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने इन लॉज के साथ. और ये बहुत होता है कि हम अनकॉन्शियसली करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, बट मैं क्विकली आपको 4 रीजंस बता दूं. सो द सेकेंड रीजन है कि आप पास्ट लाइफ से कोई कार्मा लेकर आए हैं, इसीलिए आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया है और वो पर्सन आपको मिरर बैक कर रहा है आपके खुद के एक्शंस. अब ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है, या फिर आपका खुद का एंसेस्ट्रल कार्मा है जो किसी ना किसी लाइफ टाइम में इस पर्सन को साथ मिलके आपके किसी एंसेस्टर ने, आपके फैमिली मेंबर ने या आपके खुद के सोल ने जनरेट किया था और अब वो इस लाइफ टाइम में उसे पे बैक कर रहा है. The third reason is there is a third party situation. आपने शादी तो कर ली लेकिन आप प्यार किसी और से करते हैं. आपका बॉयफ्रेंड था, उससे शादी नहीं हुई, आपने किसी और से शादी कर ली फॉर वट एवर रीज़न, और अब आपकी यहाँ पे बनती नहीं है. सो दैट क्लियरली स्टेट्स कि आपका जो रिश्ता है बॉयफ्रेंड के साथ कार्मिक क्लोजर नहीं हुआ है. द एनर्जी स्टिल लर्किंग अराउंड इन योर स्पिरिचुअल बॉडी फील्ड. ओके, तो आपकी सबल बॉडी में जो आपकी एनर्जेटिक बॉडी है उसके अंदर अभी भी आपके बॉयफ्रेंड की एनर्जी जो है वो एम्बेडेड है, और इसलिए आप जब इस पार्टनर से मिलते हैं तो एनर्जी मिक्सअप हो जाती है, आप कंपैरिजन में आ जाते हैं और रिलेशनशिप इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं. बिकॉज रिमेंबर
यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर एनर्जी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, यूनिवर्स उसको पिक करता है। ओके सो आप अनकॉन्शियसली कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका कोई कांटेक्ट नहीं है आपके बॉयफ्रेंड के साथ, 4 साल 5 साल हो गए, आप भूल चुके हैं, आप बात भी नहीं करते, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी आपके अंदर वो एनर्जी पड़ी हुई है। सो यू हैव टू क्लीन अप द एनर्जी। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में हम ये एग्जाम्पल भी लेंगे कि यू नो मे बी आपके पार्टनर का कहीं और रिलेशनशिप है या फिर आपका शादी के साथ होते हुए भी कहीं और रिलेशनशिप है। Okay, like you are married but you're still seeing somebody else out of your marriage because you're not happy in your marriage. Okay, so that could also be the case. And so similarly, your partner could also be seeing someone outside of marriage because he's not happy with you either. तो एक रीज़न ये है। और लास्ट एंड फोर्थ रीज़न है कि आप अनकॉन्शियसली अपने फैमिली कार्मिक पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। ओके सो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि इसको ठीक कैसे करना है और ये क्यों हो रहा है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मैंने फर्स्ट रीज़न आपको बताया कि आप अनफिनिश्ड बिजनेस कैरी कर रहे हैं अपने पेरेंट के साथ, अपनी शादी में, अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैसे। देखिए क्या होता है कि जब हमारा रिश्ता मदर और फादर के साथ कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, जैसा प्यार हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमें वैसा प्यार, वैसी लव, केयर, अफेक्शन नहीं मिली होती तो हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बाहर मतलब अपने पार्टनर में ढूंढने की कोशिश करते हैं, बॉयफ्रेंड में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड मिल जाता है जिसके अंदर हम वो लव एंड अफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिकॉज रिमेंबर योर सोल इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर लव, राइट, बट द लव इज ऑलरेडी इनसाइड यू। बट हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम एक कंपनी चाहते हैं, कंपेनियन चाहते हैं जिसके साथ हम बात कर सकें, सब कुछ डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें, राइट, एंड अपना लव और केयर, अफेक्शन, एनर्जी एक्सचेंज कर सकें। तो आप जब उसे बाहर ढूंढने जाते हैं तो आप डिसअपॉइंट होते हैं। डिसअपॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो रिश्ता, मान लीजिए आपकी मदर के साथ कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा, वो सेम इश्यूज आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज इस दुनिया में आप अपनी सोल ग्रोथ के लिए आए हैं और यूनिवर्स का यही काम है कि वो आपकी सोल ग्रोथ में असिस्ट करे, आपको हेल्प करे। ओके तो यूनिवर्स क्या करता है कि आपको ऐसा पार्टनर लाकर देता है जो सेम इश्यूज रिफ्लेक्ट करेगा जो आपकी मदर कर रही है, ताकि आप उन इश्यूज को हील कर सकें। पर हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें लगता है यार कि मदर के साथ क्या इश्यू है। मदर के साथ चाइल्डहुड में इश्यूज होते हैं। ओके चाइल्डहुड में इश्यूज होते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारे आसपास जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसी अपब्रिंगिंग होती है, जैसे ट्रेडिशन या मॉरल वैल्यूज या सोशल बिलीव्स क्रिएट किए जाते हैं, हम वो एनर्जी पिक करते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और हम उसी एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं। ये सारी एनर्जी एज फीलिंग स्टोर्ड होती है। तो मान लीजिए अगर आप छोटे थे और आपकी मदर के साथ आपका अर्ली सेपरेशन हो गया, या तो आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, या फिर आपको अडॉप्ट करने के लिए दे दिया गया, या फिर आपको अपनी ग्रैंड मदर के पास दे दिया गया कि चलो तुम अपनी नानी के साथ रहो, यू वर जस्ट 2 months old, तो एक अर्ली सेपरेशन आ जाता है मदर के साथ और वो लव अफेक्शन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मदर के साथ, वो आपको नहीं मिली थी जब आप छोटे थे। तो आप बड़े हुए तो वो चीज़ आप अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, अपने इन लॉज के साथ ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिलती। इनफैक्ट आपका पार्टनर भी वही सेम इश्यूज रिफ्लेक्ट करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा पार्टनर जो इश्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा है वो मिरर बैक कर रहा है मेरे इश्यूज जो मदर के साथ हैं? तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि कौन से इश्यूज हैं जो आपके पार्टनर के साथ हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ 3 मेन इश्यूज हैं। फर्स्ट, यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर।
you don't have any emotional attachment with your partner. Your complaint with your partner is कि यार ये emotionally available होता ही नहीं है, ये कभी मेरे emotions को understand ही नहीं करता, right? And three is like maybe you don't have a good physical attachment with him either, right? आपका कोई अच्छा physical relationship अपने partner के साथ नहीं है, simply because he's not affectionate or caring. उसने कभी ऐसे आपको आके hug नहीं करा और नहीं कहा कि you know it's gonna be okay, right? And I'm there for you and something like that. और आप expect करते हैं कि सभी expect करते हैं, right? तो ये 3 main issues हैं जो आपके पार्टनर के साथ चल रहे हैं. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे. तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या ये सेम इश्यूज कभी मेरे मदर के साथ रहे हैं या मेरे फादर के साथ रहे हैं. क्या मेरे को सेम कंप्लेन थी कि मेरी मदर से भी मेरे को ये कंप्लेन है कि वो मुझे मेरी मदर के साथ कभी अच्छी बात नहीं हो पाती, कुछ भी वो मुझे डिसमिस कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, you know, या फिर हमेशा मुझे काटती रहती है हर बात में, राइट? सेकेंड, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. आपकी मदर ने कभी आपके इमोशंस की केयर नहीं करी, आपकी सेंसिटिविटी को कभी उन्होंने सराहा नहीं, या फिर कभी अटेंशन पे नहीं किया कि हाँ ठीक है यू नो यू आर इमोशनली सेंसिटिव, और या आप कभी रो रहे हैं उन्होंने आके चुप कराया हो, राइट? थर्ड, आपकी मदर के साथ फिजिकल अटैचमेंट नहीं है. फिजिकल अटैचमेंट यहाँ पर मतलब ये है मदर के साथ कि हग करना, कभी आपको प्यार करना, आपकी सर के ऊपर हाथ फेरना एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? वी ऑल वांट दैट एंड वी ऑल डिजायर दैट सीक्रेटली. तो अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेम कंप्लेंट्स हैं आपकी मदर के साथ जो कि आपके पार्टनर के साथ हैं, बिकॉज ही इज जस्ट मिररिंग बैक व्हाट हैज़ नॉट बीन हील्ड इनसाइड यू. तो यहाँ पे सीधा सा आपको साइन मिल रहा है कि इससे पहले कि आप अपना रिश्ता अपने पार्टनर के साथ अच्छा कर सकें, आपको सबसे पहले अपनी मदर के साथ अपना रिश्ता हील करना है. वो कैसे हील कर सकते हैं? इट्स ऑल एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म. सो यू हैव टू डू मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क. फॉर स्टार्टर्स आप हॉपोनोपोनो मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेथ वर्क करने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी होंगी और इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इससे रेजोनेट करें तो. सिमिलरली अगर आपका पार्टनर है और आपके पार्टनर को आपसे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आपका पार्टनर को देखना चाहिए कि शायद उनके अपने फादर के साथ रिश्ता कंप्लीट नहीं है, या फिर मदर के साथ भी कंप्लीट नहीं है, या दोनों पेरेंट के साथ कंप्लीट नहीं है. तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की सेम कंप्लेंट्स होंगी आपसे जो उनकी कंप्लेंट्स नहीं है अपने फादर से. जैसे उनके फादर ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, वैल्यू नहीं किया इनफ लाइफ में, राइट? तो क्या होता है कि आपके पार्टनर खुद को भी अप्रिशिएट नहीं करते, वैल्यू नहीं करते अनकॉन्शियसली, और आपको भी वैल्यू और अप्रिशिएट नहीं करते जस्ट बिकॉज ही इज़ लैकिंग दैट थिंग. उनको कभी अपनी फैमिली से मिली ही नहीं, तो उनके अंदर है ही नहीं कि वो पास ऑन कर सके. ओके, सो आपको ये नोट डाउन करना है और डिसाइफर करना है कि आपके क्या कंप्लेंट्स हैं. तो इसको हम कह सकते हैं कि कोर कंप्लेंट को लिखिए और देखिए कि क्या सेम कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रगल कर रहा है एक दूसरे के साथ. सेकेंड रीजन पे आते हैं, रिपीटिंग द फैमिली कार्मिक पैटर्न. फैमिली कार्मिक पैटर्न अनकॉन्शियसली रिपीट करते हैं हम लोग, क्योंकि जब आपकी मदर बॉर्न हुई तो उनकी ओवरीज में आपके बर्थ के ऑलरेडी सेल्स थे, ओके? और सेल्स में वो प्रोग्रामिंग है जो उनकी जीन्स में ऑलरेडी है. अब उनकी जीन्स में प्रोग्रामिंग कहाँ से आई? उनकी अपनी मदर से आई, यानी कि आपकी ग्रैंड मदर से आई. तो जब आपकी जब आपकी नानी पैदा हुई तो आपकी नानी के अंदर आपकी मदर की सेल्स की प्रोग्रामिंग थी, आपके मदर के अंदर आपकी सेल्स की प्रोग्रामिंग है, ओके? सो इसको हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज बीइंग पास्ड ऑन, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज वेल. ये एंसेस्ट्रल कार्मिक पैटर्न है जो पास डाउन हो जाता है थ्रू जीन्स, आपकी ग्रैंड मदर से आपकी मदर में, आपकी मदर से आपके अंदर, और आप अनकॉन्शियसली वही फैमिली कार्मिक पैटर्न को रिपीट करने लग जाते हैं क्योंकि यू जस्ट डोंट नो कि आपके जीन्स के अंदर क्या आया है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसी प्रोग्रामिंग आई है. अब मान लीजिए कि आपकी जब नानी पैदा हुई तो जब तक उनकी शादी हुई उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल थी, ओके?
और जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ, और जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद उनकी अपने पार्टनर के साथ काफ़ी इश्यूज थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, डिवोर्स तक बात पहुंच गई, हो सकता है फिजिकल फाइट्स भी थे, अब्यूसिव था, मेंटली टॉर्चर था, मेंटली टॉर्चरिंग रिलेशनशिप था, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी प्रोग्रामिंग उनकी जीन्स में, उनके सेल्स में स्टोर हो जाती है, फिर वो आपकी मदर में पास ऑन होती है। और अब आपकी मदर की जब शादी हुई और जब तक आप पैदा हुए तो उनके खुद के कोई इश्यूज होते हैं अपने पार्टनर के साथ। वन ऑफ द कंप्लेंट्स इज लाइक कि मेरा पार्टनर मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे वैल्यू नहीं करता, राइट। तो ये सेम पैटर्न क्या है, सेम इंफॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर हो गई। अब आप पैदा हुए, आपके शादी हुई, तो आप देखेंगे कि आपको अपने पार्टनर से यही कंप्लेन है कि मेरा पार्टनर भी मुझे वैल्यू नहीं करता। और आप सोचेंगे कि यार ये लड़का ही खराब है, लड़का ही बेकार है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है टू हेल्प यू ब्रेक द कार्मिक पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये आपका नहीं है। यू डोंट ओन इट, यू कैरी इट, इट गेट्स कैरिड फॉरवर्ड, it gets passed down to you from generation to generation, but you're not the author of it. Okay, so you have to learn to disown it and create a new pattern for yourself so that it does not get passed on to your kids. उसके लिए भी आपको ब्रेथ वर्क करना है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करनी है एंड एफर्मेशंस करनी है। Okay, so healing is an inside job and healing requires right timing, right words and right images. ओके तो इस आपकी इस वृत्ति को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ब्रेथ वर्क करना पड़ेगा। और अगेन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। थर्ड रीज़न जो मैंने बात की थी वो मैंने बात की थी एक्स की एनर्जी लर्क अराउंड कर रही है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। उसमें मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ कि अगर आपके अंदर अभी भी आपके एक्स की एनर्जी पड़ी हुई है, अगेन अनकॉन्शियसली, चाहे आप सोचें कि 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आपकी बात नहीं हुई, आप मिले नहीं, आपने उनको देखा नहीं, बट स्टिल देखिए जब भी आप उनके साथ थे एंड यू हैड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर एक्स और बॉयफ्रेंड, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और ये एनर्जी अगेन हमारे चक्रास में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स। तो अगेन आपको वो फीलिंग्स को हील करना है। यू हैव टू डू द कार्मिक क्लोजर विद योर बॉयफ्रेंड, यू हैव टू कट द कॉर्ड्स विद योर बॉयफ्रेंड और योर एक्स बिफोर यू कैन मूव अहेड विद योर पार्टनर। अदरवाइज वो इश्यूज फिर से आपके सामने आते रहेंगे। आप देखेंगे कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं कि आपका बॉयफ्रेंड तो ऐसे करता था लेकिन आपका पार्टनर ऐसे नहीं करता। एक्चुअली यूनिवर्स बस आपको ये सेल्फ रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप कहेंगे मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ऑनेस्ट था और मेरा हस्बैंड हमेशा झूठ बोलता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है हर चीज़ के लिए, तो मैंने ये गलती क्यों की। सो यू विल स्टार्ट लिविंग इन अ गिल्ट एंड यू बिकम गिल्टी कॉन्शियस, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी नेगेटिव वाइब्रेशन टू लिव इन। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल कीप अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। Okay, that's where you have to learn to do self-love and develop self-compassion for yourself. कैसे करते हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। We can do practical classes on that. Inner work program आपको मेरे साथ लेना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे दी है। Now the fourth and the last reason that you're paying back the karma, right? देखिए karma 2 तरह का होता है। एक कार्मा होता है जो आपने इस लाइफ टाइम में जनरेट किया अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिलीव्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू एंड अपने चॉइसेस के थ्रू। एक कार्मा होता है जो आपने पिछले लाइफ टाइम में और पिछले कितने लाइफ टाइम्स में जनरेट किया होगा अपने एक्शंस के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने बिलीव्स एंड चॉइसेस के थ्रू। तो इस टाइम में, इस लाइफ टाइम में आपने ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट किया, ऐसे इन लॉज अट्रैक्ट किए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, यू नो आपका जीना मुश्किल कर रखा है, काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है घर में, किसी से बनती नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। सो बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू दैट पेन ताकि वो आपकी पेन को हटा सके, क्योंकि आपने ये कर्मा जनरेट किया था किसी के साथ। अब इस लाइफ टाइम में वो आपके साथ वही करके आपको सेम पेन दे रहे हैं। जब आपको वो पेन मिलेगी तो आपके अंदर एक रियलाइजेशन होगी और फिर वो पेन हील होगी एंड दिस इज हाउ यू गेट रिड ऑफ योर कर्मा।
सो बेसिकली यू हैव टू लर्न टू थैंक देम, बिकॉज जब भी कोई आपको झूठ बोलता है वो आपका karma ले रहा है, जब भी कोई आपको मैनिपुलेट करता है वो आपका karma ले रहा है, जब भी कोई आपको गैसलाइट करता है, आपको धोखा देता है, वो आपका karma ले रहा है। जब भी कोई आपके साथ लड़ाई करता है, आपको इतनी पेन देता है, तो सोचिए कि वो सोल खुद कितनी पेन में है, तभी तो आपको पेन दे रहा है। इतना पेन देना किसी को आसान नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू द सेम पेन, the other person has to go through that same pain, and it's intense, it's not easy. So you must learn to thank that person because he's doing it for you. Okay, तो आपकी इंडिविजुअल कार्मिक बैगेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो आप लेकर आए हैं एज अ पर्सन, जो आपने इस पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने इन लॉज के साथ किसी न किसी लाइफ टाइम में जनरेट किया था, और आप इस लाइफ टाइम में पे बैक कर रहे हैं। जितने भी मैंने 4 रीजंस बताए हैं, इसमें से या तो आप 2 रीज़न से अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, या चारों के चारों रीजंस हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अप्लाई हो। मेरी लाइफ में चारों रीज़न अप्लाई होते हैं, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके मदर एंड फादर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। So if you ask me personally, I would say that your relationship with your mother is an indicator. Your relationship with your father is also an indicator how your relationship with your partner and your in-laws is going to be. Okay? जैसा रिश्ता आपका अपने पेरेंट्स के साथ है, आपका वही रिश्ता आपके पार्टनर इन लॉज के साथ सामने आने वाला है। उसमें नहीं आया तो बॉस में आएगा, कॉलीग में आएगा, कोई क्लोज फ्रेंड में आएगा, लेकिन सामने मिरर बैग ज़रूर होगा। For twin flames, I would clearly say this, that you need to evaluate your relationship with your mother and heal it as soon as possible if you want to unite with your twin. Because it's a direct connection. Okay, you have been chosen to process the ancestral karma in this lifetime and break the generational curse. So generational curse mother से pass down होता है, father से pass down होता है. You have to learn to break the family karmic pattern. Okay, for all the twin flames out there and for other people as well जो twin flame journey में नहीं है, लेकिन अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको कोई वजह मिल नहीं पा रही, क्योंकि उन्हें लगता है यार हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो इतने गिविंग हैं, हम तो इतने पॉजिटिव हैं, हम इतने अच्छे घर से आए हैं, और यहाँ पे मुझे लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, वैल्यू क्यों नहीं कर रहे। वेल द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ योर कार्मिक पैटर्न्स, बिकॉज ऑफ योर फैमिली कार्मिक पैटर्न्स, योर ancestral karmic baggage, your individual karmic baggage, and that there is a third party situation. Okay, so अगर आप इससे रेजोनेट करें और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो उसके लिए भी मुझे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव, बी इंट्यूटिव।